ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोमेंट एरिया मेथड है ना, ये भी डिफ्लेक्शन फाइंड करने की एक मेथड है। ठीक है, सूटेबिलिटी चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है ना, किस किस टाइप ऑफ बीम में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। पहले मैं सूटेबिलिटी लिखा दूँ, सूटेबिलिटी प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक भी। ठीक है, दूसरा EI फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक मतलब आई चेंज होगा है ना, और EI भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि M/EI डायग्राम बनाना है हमें, क्या देखो, इजी टू यूज it only when M/EI diagram is easy। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे हम कि एरिया एंड CG ऑफ M/EI is easy to calculate, है ना। ये दो डिसएडवांटेज है इसके कि हमें एक M/EI डायग्राम मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, है ना। मैंने पहले भी एक बार बताया आपको, जब फिक्स्ड एंड मोमेंट में भी मैं बताया कि M/EI डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो M/EI डायग्राम इजी होना चाहिए बनाने में, ताकि हम उसका एरिया और CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी आसानी से निकाल सके, वरना फिर क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वर्क तो करेगा लेकिन वहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन EI कैन चेंज, है ना, नॉन प्रिज्मेटिक के लिए भी ये मेथड है। ठीक है, अब यह मेथड क्या कहता है, इसकी दो थ्योरम्स है ना। तो थ्योरम 1 लिखो, देखो अभी तक जिसमें EI चेंज हो रहा था वो वाला हम मैकलेज और डबल इंटीग्रेशन मेथड में यूज़ नहीं कर रहे थे, हमें EI कांस्टेंट ही चाहिए था। अभी यदि जैसे ही हमारा EI कांस्टेंट नहीं है तो हमें पता है कि मैकलेज मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड सुटेबल नहीं होंगे, है ना। समझ में आया। ठीक है, सपोज करो ये बीम है, इस पर लोड लगाया। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। कैसा आएगा जल्दी से बताओ, इसका डिफ्लेक्शन आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, सपोज करो हमने एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, तो ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये O पॉइंट ले लिया, है ना। ठीक है, तो थ्योरम 1 कहता है, लिखो थ्योरम 1 करके हेडिंग। थ्योरम 1 बोलता है कि द चेंज इन एंगल या फिर थीटा, चेंज इन एंगल बिटवीन B एंड A इज इक्वल टू M/EI इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। ये कहना चाह रहे हैं कि थीटा B माइनस थीटा A इक्वल्स टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। ठीक है, M/EI डायग्राम, इसका मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बताओ। नो लोड तो शियर फोर्स डायग्राम 0 कांस्टेंट, है ना। और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा हमारा लीनियर, पॉजिटिव नेगेटिव ये हमें उदास कर रहा है। ठीक है, ऐसा जाएगा। यहाँ पे थीटा A कैसा रहेगा, सिंस ये टेंजेंट है
है ना, यहाँ से डिफ्लेक्शन चालू हुआ तो हमारा यही पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट बनाऊँ, मतलब ये इनिशियल लाइन बनाऊँ और ये हमारा टेंजेंट गया इस वाले पॉइंट पे, ये टेंजेंट गया तो ये हो गया हमारा थीटा ए। ठीक है, बी पॉइंट पे भी मैं इनिशियल लाइन बनाऊँ और इसका टेंजेंट पॉइंट बना दूँ ऐसा। ठीक है, कर्व का पार्ट मत समझना इसको, है ना, ये हमारा थीटा बी टेंजेंट है ये, है ना, टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा थीटा बी माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, है ना। अब सी मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम थीटा बी थीटा ए की तरह थ्योरम को कभी याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे कि थीटा राइट माइनस थीटा लेफ्ट। राइट में जो थीटा होगा वो ए हो बी हो हमें नहीं पता, राइट में थीटा लेफ्ट में थीटा का डिफरेंस इज एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एरिया है प्लस को प्लस लेना है, माइनस को माइनस लेना है ना, समझ में आया, इज अल्जेब्रिक, एरिया इज अल्जेब्रिक। समझ में आया अल्जेब्रिक का मतलब, पहले बताया कि प्लस को प्लस करना है, माइनस को माइनस, यदि माइनस है तो माइनस ही लेना है, प्लस है तो प्लस ही लेना है ना। ठीक है, तो यदि फिर थीटा लेफ्ट माइनस थीटा राइट होगा तो ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है ना, तो इसको ये जनरल वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जैसे ही ये हमें मेथड यूज़ करना है, हमें पता चला कि यूज़ करना है ये मेथड, तो सबसे पहले ज़ीरो थीटा, जहाँ पे थीटा ज़ीरो है वो वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जैसे ही वो मिला, मान लो हमें थीटा ए, मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो, मान लो हमें थीटा एट बी पूछा गया है, तो हमारे इसमें कहाँ पे, जहाँ पे थीटा ज़ीरो है वो वाला पॉइंट और उन दोनों का ए लेने का, हमारे पास थीटा ज़ीरो का पॉइंट कौन सा है जल्दी से बताओ, थीटा बी माइनस थीटा ओ या फिर ज़ीरो इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ओ टू बी, है ना। मैंने अभी उसमें लिखा है सिर्फ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, उसके आगे लिख लो बिटवीन ए टू बी, है ना, डेफिनेशन में बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच में जो एम बाई ई आई डायग्राम है ना, इसका एरिया सिर्फ ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाला एरिया, समझ में आया। तो जैसे ही हमें ये मिलेगा तो हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा और हमारा थीटा बी हमें मिल जाएगा। तो इसकी सेकंड थ्योरम भी लिखो, थ्योरम टू लिखो जल्दी से। द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, है ना, अब पहले थीटा की बात हो गई, अब डिफ्लेक्शन की बात हो रही है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी with respect to tangent at A, लिख दिया कि the deflection of point B with respect to tangent at A is equal to फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। हमें पता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड मोमेंट ऑफ एरिया में x क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कौन सा, एम बाई ई आई एरिया अबाउट पॉइंट बी, है ना, जो हमारा पॉइंट बी है उसी के अबाउट हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया कि द डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, मतलब यदि हमारी ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, दिख रही है एक टेंजेंट कहाँ से, ए,
तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया एम बाई ई आई एरिया बिटवीन ए एंड बी अबाउट बी पॉइंट, जहां पे हमारा फाइंड करना है सेक्शन है ना, तो अबाउट बी पॉइंट मतलब हमारा जो अभी क्या बनाया था मैंने, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था, जल्दी से देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां बना देता हूं मैं। बहुत आराम से एक एक वर्ड पे ध्यान देना कि ये वर्ड क्या कह रहे हैं, है ना। यदि ये हमारा एरिया था, ठीक है, और ये हमारा जो सेक्शन था, इससे इसका सी जी सपोज करो यहाँ है एक्स डिस्टेंस पे, है ना, तो हमारा ए एक्स बार, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बार। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा बी बाई ए। ये डायग्राम कौन सा है, ये एम बाई ई आई डायग्राम है ना, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ई आई डायग्राम, ठीक है, और ये हमारा एरिया है। तो ये हो जाएगा ए एरिया लिख दूं, एरिया इंटू एक्स बार, ये हमारा एक्स बार हो जाएगा किसके अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। समझ में आया कि ये है सेकेंड थ्योरम, ठीक है। अब हमें यदि डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बी पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, बी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास ये डेल्टा ए है, ठीक है, तो हमारे पास मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है जो कि यहाँ पे है टेंजेंट, तो ये हो गया हमारा थीटा ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा थीटा ए इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी लेंथ है ना, लेंथ ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है, थीटा ए इंटू ए बी, और डेल्टा ए पता है, डेल्टा बी ए पता है, तो टोटल हमारे पास डेल्टा बी विल बी इक्वल्स टू, पहले तो डेल्टा एट ए प्लस थीटा एट ए बी प्लस डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, है ना, समझ में आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा। सी ये जो जितनी भी मेथड्स में पढ़ाऊंगा कि समझने में ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इजी है ना, लेकिन ये समझ में आ गया ये क्या है, डेल्टा बी बाई ए, और ये ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस चल रहा है, सारा का सारा जुगाड़ है डिफ्लेक्शन फाइंड करने का, है ना। हमारे पास एक दो अच्छी मेथड है, बाकी सब जुगाड़ है ना, तो हर बार हमें देखना पड़ता है, जुगाड़ वाली मेथड्स भी यूज़ करनी पड़ती है, और जो अच्छी मेथड है वो भी यूज़ करनी पड़ती है। तो देखते हैं, कभी कभी अच्छी मेथड फेल हो जाती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो जुगाड़ काम आता है, ठीक है, लिख लो। अच्छा, सूटेबिलिटी में एक पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये भी लिख लेना कि द सेक्शन शुड बी कंटिन्यूस। यदि बीच में कुछ इंटरनल हिंज और रोलर आ गया तो वर्क नहीं करेगा, कि ए और बी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, इंटरनल हिंज एंड इंटरनल रोलर। तो पांचवा पॉइंट वो लिख लेना कि द सेक्शन शुड बी कंटिन्यूस, दैट इज नो इंटरनल हिंज और रोलर शुड बी प्रेजेंट, है ना, मतलब वो जो कर्व जो बनना चाहिए, कर्व जो इसका डिफ्लेक्शन वो कंटिन्यूस बनना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम ऐसी जगह फाइंड करेंगे जहाँ पे
थीटा ए ज़ीरो हो और डेल्टा ए भी ज़ीरो हो। कहाँ डेल्टा ए और थीटा ए ज़ीरो है, जल्दी से बताओ। वो पॉइंट पे है, तो हमारे पास डेल्टा बी, हमारे पास फट से क्या आ जाएगा, डेल्टा बी हम क्या करेंगे, ओ और बी के पॉइंट के बीच में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ओ प्लस थीटा ओ इंटू ओ बी प्लस डेल्टा बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, तो फट से हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये कभी सभी जुगाड़ भी अच्छे से काम आता है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना रहेगा, फट से ऐसा सेक्शन जहाँ पे उसका थीटा और या फिर उसका डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, है ना। तो हमें डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और हम ए और बी के बीच में ज़रूर नहीं लगाएंगे, वो तो सिर्फ थ्योरम है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा कि मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे देखो ई आई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमें मैकॉलेज मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड तो वैसे भी नहीं लगती। मैकॉलेज मेथड में लगा सकता था, लेकिन ई आई कॉन्स्टेंट नहीं है ना। मैकॉलेज मेथड इसमें सबसे बेस्ट रहती यदि प्रिज्मेटिक रहता है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या रिएक्शंस फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कैंटिलीवर बीम में और हम डायरेक्ट ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W, इस वाले पे ज़ीरो होगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये सैग कर रहा, हॉप कर रहा है, स्माइल दे रहा है कि अपने को साइड कर रहा है, साइड कर रहा है। ठीक है, साइड कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, L/2 इंटू डब्ल्यू। सिंस यहाँ पे लोड नहीं है तो हमारा लीनियर आएगा। जल्दी से बताओ, यही आएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दोनों का आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा WL, है ना, W इंटू एल प्लस ये W इंटू L/2। सी बेंडिंग मोमेंट का आई वगैरह से कोई फर्क नहीं है ना, बताया भी नहीं जाता है और ना कोई वो है। तो बेंडिंग मोमेंट इज बेंडिंग मोमेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला पॉइंट सपोज करो ऐसा है और ये ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 डिग्री है ना, कर्व मत समझना। ठीक है, नेगेटिव में आएगा, समझ में आया। अब M/EI डायग्राम बनाने के लिए इन दोनों का ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्या। ठीक है, M/EI डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें EI से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। E तो कांस्टेंट है और I कांस्टेंट नहीं है, WL/2 था ये। ठीक है, डायग्राम बनाओ जल्दी से। इधर ये वाला सारे ऑर्डिनेट वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि EI यहाँ पे I हमारा 1 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, WL/2 EI। ठीक है, यहाँ पे I डबल है तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कम हो जाएगा, तो सीधा जैसे ही हम इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ का ऑर्डिनेट जो WL/2 था वो हो जाएगा WL क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा WL/4 EI। ठीक है, और यह वाला ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, WL/3 WL/4 EI। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ होगा, WL/4 EI। ठीक है, दोनों अभी भी नेगेटिव में ही है ना। अब हमारे पास इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन बताना है यहाँ पे, है ना। तो डिफ्लेक्शन यदि यहाँ पे पूछा गया है तो हमें एरिया निकालना है इसका, और इसका इन डायग्राम्स का मूवमेंट भी निकालना है। तो सपोज करो कि हमने क्या किया, हमने इसको 3 एरियाज में डिवाइड कर लिया। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। ये वाला ऑर्डिनेट बताओ, अब मैं ये हटा देता हूँ। ये वाला ऑर्डिनेट कितना है, WL/4 EI, है ना। ये M/EI डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये M/EI डायग्राम है। ठीक है, और ये वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करो जल्दी से अपना 3W, ये हो जाएगा WL/2।
इतना इतना हो गया WL/2EI, ठीक है ना। एरिया निकालो, टेबल बनाता हूँ मैं एरिया का, M/EI एरिया x बार यहाँ लिख देते हैं। पहले वाले में, फर्स्ट वाले में एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा L/2 है, ठीक है, ये भी L/2 है। आराम से समझना, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा टोटल उसका WL/2 और उसका डिस्टेंस तो WL/2EI इंटू L/2, ठीक है। इसका CG इस वाले B पॉइंट से बताओ जल्दी से, x1 बार क्या हो जाएगा, x1 बार बताओ। मैंने सारे बताया था, याद हो तो, ट्राइंगल वगैरह का एरिया वगैरह, ये इसीलिए मैंने बेसिक्स पूरा समझाया था पहले, है ना। ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू L/2, है ना, यहाँ से इसका CG, ठीक है। सेकंड वाले का एरिया जल्दी से बताओ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे माइनस लगाना ना भूलें, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका एरिया बताओ सेकंड वाले का, WL/4EI इंटू L/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसका B पॉइंट से कितना हो जाएगा, x2 बार विल बी L/2 प्लस 2/3 क्या, L/4, ये L/4 हो जाएगा 1/2 इंटू L/2, ठीक है। इसका ये हाफ और ये L/2, ठीक है। आ रहा है समझ में, आराम आराम से करेंगे बिल्कुल, है ना, एक एक चीज़ समझते हुए, ताकि कोई हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका एरिया फिर से देखो, मैंने अलग अलग इसीलिए लिखवा दिया ताकि हमें जब एरिया में फाइंड करूं तो हमें दिक्कत ना हो। 1/2 इंटू ये WL/2 EI इंटू L/2, ठीक है। x3 बार विल बी क्या हो जाएगा, इसका L/2 पहले तो, है ना, ये डिस्टेंस यहाँ आ गया, इसका डिस्टेंस कितना है, प्लस 2/3 इंटू L/2 है क्या ये, ठीक है। कैलकुलेट करो सारा एरिया, ये जो तीनों एरिया है ये हो जाएगा, यदि मैं इसको A1 A2 A3 बोलूँ, ये A1 A2 A3 बोलूँ, है ना, और x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा हमारा L/3 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 3L/4 हो जाएगा, ये 3L/4, और ये हो जाएगा हमारा 5L/6, ठीक है। और एरिया सभी तीनों बराबर आ जाएंगे -WL²/8EI, तीनों बराबर आ रहे हैं अभी, है ना। अब हमें डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास 0 थीटा स्लोप वाला और 0 डिफ्लेक्शन वाला एक पॉइंट याद है हमें, कौन सा पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, तो हम उसी के अबाउट लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, जल्दी से बताओ, डेल्टा B, यदि ये वाला पॉइंट मैंने O माना, ये A ये B मान लो, है ना, तो डेल्टा B इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ, डेल्टा O प्लस थीटा O इंटू L OB, ये वाला, है ना, LOB, समझ में आया। मैं लेंथ लिख रहा हूँ, पहले वाले में मैंने सिर्फ OB लिखा था, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए, है ना, अभी मैं LOB लिख दूंगा, लेंथ है, पता चल रहा है, ठीक है। और डेल्टा AC, डेल्टा B विथ रेस्पेक्ट टू O, ठीक है। ये 0 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, हमें सीधा का सीधा ये फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या था, जल्दी से बताओ, डेल्टा B विथ रेस्पेक्ट टू O, ये हो जाएगा क्या, A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार, और हमने ये तीनों कैलकुलेट कर ही रखा है, तो हमारा डेल्टा B, यही हमारा डेल्टा B भी है ना। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से ये वैल्यूज पुट करो वहाँ पे, ये हो जाएगा 23/96
WL3/EI। ठीक है। अच्छा, ये डिफिकल्ट है या इजी है ये बताओ। इसका डिसएडवांटेज मैं बताऊं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फर्स्ट कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कि आप एरिया सब जगह कैलकुलेट कर रहे हो, हर जगह कैलकुलेट कर ही रहे हो। ठीक है, फिर ये जो प्लस या माइनस जब कभी भूल गए, यदि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और माइनस प्लस की जगह भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस बहुत सारे आते हैं ना, यहाँ पे देखो हर जगह प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस जो ये होता है ना, ये आपका आंसर गलत करवाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ठीक है, ये कैलकुलेटिव है, ये कन्वेंशनल में यदि पूछा गया है तो ही करेंगे यूज़, वरना हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। हम गेट वगैरह में तो यार मैं बता रहा हूँ, गेट में हम ये मेथड्स भी यूज़ नहीं करें, हम डायरेक्ट निकालेंगे, बताऊँगा मैं धीरे धीरे, है ना, कि हम बिना मेथड से सब हम सीधा देख के ही आंसर वो निकालेंगे, है ना। तो ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अच्छी कुछ याद आई मेरे को आज, है ना। जैसे लाइफ साइंस होता है ना, कोई बोलता है कि जिन चीज़ों से लाइफ इजी हो जाती है, ऐसे ही सॉन्ग इजी बनाने के साइंस है ना। इजी साइंस में बताऊं, पहले हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, W shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, थीटा भी आ गया था विथ एक रेखा जिसे बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। ठीक है, हमें पता है ये क्यों आई थी, क्योंकि EI आ जाता है इसके बाद में टर्म, है ना, इसलिए यहाँ पे EI का टर्म नहीं रहता है, यहाँ पे EI का टर्म होता है डेल्टा। ठीक है, जब हमें इधर से इन चीज़ों में, मान लो मुझे ये पता हो और ये फाइंड करना है, या ये पता हो ये फाइंड करना है, जब भी हम एक स्टेप डाउन जाएंगे तो हमें पिछले वाले का एरिया फाइंड करना पड़ता है। shear force will be area of loading, bending moment will be area of this, theta will be area of this, है ना, एरिया फाइंड करना है। वैसे ही हमें अपवर्ड जाना है, मान लो ये दे रखा है और ये, है ना, तो ये होता है हमारा स्लोप। यदि ये कर्व दे रखा है तो इस कर्व का स्लोप ये होगा, इस कर्व का स्लोप ये होगा, इस कर्व का स्लोप ये होगा, समथिंग लाइक डेट, है ना। मतलब हम उस पॉइंट पे बता सकते हैं कि ये चीज़, एरिया को हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, है ना, हम इंटीग्रेट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग क्या होगी यार, ठीक है, जो भी है लिख लेना, डिफरेंशिएशन, डिफर FFE जो भी है, DEFERENशिएशन। ठीक है, ये हो गया छोटा सा ज्ञान। एक और ज्ञान है, पहले भी मैंने ज्ञान बताए हैं, है ना, वो वाला ट्रिक चल रहा है अभी भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो क्या है कि आप यूज़ करते हो ना बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको इजी बना देते हो फिर, है ना। ये मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद में ना आपको एक चीज़ आती है, क्लिक होता है कि हाँ यार ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यदि मैं सब सेम W shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, थीटा लक्ष्मण रेखा के साथ और डेल्टा, यदि मैं यहाँ पे यदि एक सेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे WT लेफ्ट और WT राइट, मतलब यहाँ पे कुछ भी लोडिंग होगी, इस साइड कुछ लोडिंग होगी, तो ये यदि हम सम करते करते आए इस सेक्शन पे और यहाँ पे W टोटल मैक्सिमम मिला, क्या मिला हमें, मैक्सिमम दिख रहा है क्या ऊपर, ठीक है, देख लेना कि WT मैक्सिमम मिला यदि हमें यहाँ पे, है ना, तो मैं लिखूँ यहाँ पे यदि WT लेफ्ट, यदि ये मैक्स और मिनिमम मिला तो shear फोर्स वहाँ पे 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, थीटा विल बी 0 एंड डेल्टा विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। जनरल है, देखना कभी भी, है ना,
कि यदि हम जैसे डायग्राम बनाते थे लोडिंग डायग्राम वगैरह, तो हम यदि सम करते करते यदि हमारे पास यहाँ तक आया और यहाँ पे अब लोड मैक्सिमम हो गया, अब डिप कर रहा है, डाउन जा रहा है, तो शियर फोर्स विल बी जीरो, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। यदि यहाँ पे जीरो है, लोडिंग स्टार्ट ही हो रही है ना, यहाँ पे यदि जीरो है मान लो, तो शियर फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो, ये फिर मैक्सिमम और मिनिमम, और ये जीरो। समझ में आया कैसे देखना है इसको? सपोज करो ये हमारा लोडिंग डायग्राम है, यहां से देखना, यदि सी हम जो W लेते हैं वो रिएक्शंस को नहीं लेते, पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, वो हम जो भी है हमारे जो वेरिंग लोड है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ है नहीं वेरिंग लोड है ना, तो ये 0 पॉइंट का है। यदि ये 0 है तो यहाँ पे शियर फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, फिर बेंडिंग मोमेंट विल बी 0, स्लोप विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, और डेल्टा विल बी 0। ठीक है, सेम यदि ये वाले पॉइंट पे हम सम करते करते आए और हमारा लोड मैक्सिमम हो गया, तो लोड मैक्सिमम हो गया तो वहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है। कैसे होता है 0? होता है क्या? बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम, फिर स्लोप विल बी 0, क्योंकि हमने देखा है कि ये यहाँ पे स्लोप 0 आता है ना, और डेल्टा विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये कुछ है ना सोम को इजी बनाने का नहीं है, क्योंकि सोम है ना, सोम पे मैंने एक कविता लिखी है ना, सोम पे एक कविता लिखी है, छोटी सी कविता है, उसको कहीं पे भी यदि लगाओ तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ इस सोम के लिए लगाई है, मतलब लिखी थी कि बहती हवा सा एक दरिया है। क्या है? बहती हवा सा एक दरिया है, छुवो तो कुछ हासिल नहीं और महसूस करो तो सब पाया है ना, कि बहती हवा सा एक दरिया है, छुवो तो कुछ हासिल नहीं, महसूस करो तो सब पाया है। बहना तो सबकी चाह है इस दरिया में, मतलब इस दरिया में सबको बहना है ना, बहना तो सबकी चाह है इस दरिया में, जो डूबा है वही उभर पाया है। सोम में ऐसे ही डूबना पड़ेगा सोम के लिए, है ना, तब जाके ये है ना, मतलब फील गुड वाला सब्जेक्ट है, हमेशा मज़ा आता है इस सब्जेक्ट में, कुछ ना कुछ नया मिलता है, भले से आप कितने ही साल पढ़ लो, हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जल्दी से बताओ कि फाइंड क्या करना है हमें। इसका पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ जल्दी से। कितना टाइम लगेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में? 1 सेकेंड। कैसे? ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट पी एल, ये एल P/2, L/2, PL/4। ठीक है, मिल गया। वही ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। M/EI डायग्राम, यदि EI कांस्टेंट है इसका तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताओ। PL/4EI। ठीक है, अब यदि हमें थीटा ए फाइंड करना है तो हमें पता चल रहा था, मैंने अभी जब बताया तो ऑब्जर्वेशन से भी पता चल रहा है कि ये डिफ्लेक्ट होके ऐसा हो जाएगा, और हमने मतलब बहुत अच्छे से भी बता दिया मैंने सारा का सारा, है ना, कि कैसे क्या चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, मतलब ये हम अब ऑब्जर्वेशन से भी पता कर सकते हैं, मैंने जो बताया उससे से और अच्छे से दिखेगा कि कहाँ का 0 हो सकता है। तो थीटा ये वाला पॉइंट जो सी है, यदि हम इसको ए बी बोलें और इसको सी बोलें तो थीटा एट सी विल बी 0। हम इक्वेशन क्या लिखेंगे थीटा ए फाइंड करने के लिए? थीटा सी जो राइट माइनस थीटा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ए इक्वल्स टू M/EI का एरिया। ठीक है, थीटा सी हमारा 0 है, थीटा ए हमें फाइंड करना है। M/EI का एरिया कहाँ से कहाँ तक के बीच में? बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए और सी ये वाला पॉइंट है, ये एरिया हम फाइंड कर लेंगे। जल्दी से फाइंड करो कितना आ गया ये हो जाएगा प्लस या माइनस, जल्दी से बताओ। 1/2 इंटू PL/4EI इंटू L/2।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा ए विल बी पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। अच्छा, थीटा ए हमारा पी एल स्क्वायर बाई माइनस में पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। ये तो हमें पता है ना, हमने जब बेसिक जो जो चीज़ें, जैसे वो ऑब्जर्वेशन का जो सबसे फर्स्ट वाले में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, है ना, तो वहाँ पे हमें थीटा ये आ भी रहा था। ठीक है, माइनस सी माइनस प्लस का ख्याल देखो कि माइनस में है थीटा, थीटा के लिए माइनस मतलब क्लॉकवाइज, पॉजिटिव सभी के लिए बता रहा हूँ, टोटल हर जगह एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा नेगेटिव डाउनवर्ड, पॉजिटिव अपवर्ड, है ना। वो जो उस दिन मैं पेचीदा समझा रहा था उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है उसको समझने के वो सीन्स इसलिए बताया था कि यदि कोई बोले कि सर यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है किस वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, है ना, और यदि मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो उस टाइम पे आप वो वाला बोलोगे कि एक्सिस का ये, वरना जनरल टर्म में ये हमेशा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख गया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, है ना, तो इसलिए वहाँ पे वो फाइनल है। लेकिन ये हमारा रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट मतलब आखिरी का, वो चीज़ क्या है, फुल वो था, है ना। ठीक है, तो थीटा ए मिल गया, हमें डेल्टा सी चाहिए, थीटा ए मिल गया। डेल्टा सी के लिए हम क्या लिखूंगा, मैं जल्दी से बताओ, डेल्टा सी विल बी डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू एल ए सी, ठीक है, प्लस डेल्टा सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये फाइंड करने के लिए जल्दी से बताओ हम क्या करेंगे, डेल्टा सी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई बिटवीन ए एंड सी अबाउट, जल्दी बताओ अबाउट क्या आएगा, बी ए सी, क्या लिखूं, सी, ठीक है, समझ में आया, सी जिस पे फाइंड करना उसी के अबाउट, ठीक है, तो ये हमारा सी है, इसके अबाउट इसका एरिया का मोमेंट ए, पहले तो एरिया बताओ मुझे जल्दी से बताओ एरिया इसका, 1/2 इंटू पी एल बाई 4 ई आई, पी एल बाई 4 ये है हमारा, ठीक है, इंटू एल बाई 2, प्लस या माइनस, प्लस चल रहा है, ठीक है, इसका यहाँ से होगा, जल्दी से बताओ, 1/3 इंटू एल बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करो, 8 16 32 3 96, ठीक है, पी एल 1 2 3 क्यूब बाई 96 ई आई, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ, ये मिटा दूं मैं पहले, यहाँ तक ये याद रखते हैं, ये मिटा दूं मैं पहले, ठीक है, ठीक, ये हमारा ज़ीरो है क्या, ये ज़ीरो है, तो डेल्टा सी विल बी ज़ीरो प्लस थीटा सी क्या है हमारा, थीटा ए क्या है हमारा, माइनस पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई इंटू एल ए सी क्या है हमारा, जल्दी से बताओ, एल बाई 2 है क्या, ठीक है, एल बाई 2, और ये हमारा यहाँ पे प्लस पी एल क्यूब बाई 96 ई आई, जल्दी से करो, इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा सी विल बी, वो डेल्टा सी भी है इक्वल्स टू डेल्टा मैक्स भी है, डेल्टा मैक्स ये हो जाएगा पी एल क्यूब बाई 48 ई आई, माइनस में आएगा, है ना, तो माइनस यहाँ से देख लेना कि क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, और ये हमने पहले लेक्चर में भी सेम लिखा था, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। ठीक है, इसको करते हैं। उसके पहले ये वाला इंफॉर्मेशन नोट कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। याद करना है तो कर लो, याद नहीं करना है तो मत करो। मतलब 4 साल की यदि ओरल प्रिपरेशन लगी मान लो तो 1 या 2 बार काम आएगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा अभी, इसलिए ना। तो ये तो वैसे हमको इंटीग्रेट करके ही फाइंड करना रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये भी देखता हूँ यार, क्या बोलते हैं इसको, स्पैंड्रल। ये इसको बोलते हैं पैराबोलिक, फिर भूल गया मैं नाम, सेगमेंट। इसको बोलते हैं पैराबोलिक सेगमेंट। और इसको बोलते हैं पैराबोलिक स्पैंड्रल। ठीक है, दोनों केस में ये जो पॉइंट है इन पे स्लोप विल बी 0, स्लोप शुड बी 0। स्लोप शुड बी 0 मतलब एरिया इसका ये होता है, एरिया इसका ये एरिया इसका ये होता है, एरिया इसका ये होता है, इसका x बार यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये और ये। ठीक है, ओके। एक बार और चेक कर ले लो यार, क्या इन्फॉर्मेशन है यार। ये 8 है, मतलब कतई जहर चीज है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 2 टाइप की लोडिंग दे रखी है यहाँ पे, यूवीएल यूडीएल और यहाँ पे पॉइंट लोड। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेम यदि बेंडिंग मोमेंट एक साथ बना दिया तो दिमाग चकरा जाएगा उसका एरिया निकालने में, और उसका तो हम अलग अलग कर लेंगे क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा बुरा नहीं मानता है ना, यदि हम अलग अलग करके भी सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो इसका ऐसा हो जाएगा और ये हमारा। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ जल्दी से, प्लस या माइनस, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ जल्दी से। ठीक है, यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, WL²/2, WL²/2, और EI कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे ही EI भी कर दूँ, है ना, ये M/EI है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ का PL है क्या, तो ये हो जाएगा PL और EI, है ना। ठीक है, दोनों को इसका एरिया जल्दी से बताओ, अभी निकाला था। यदि मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू ये वाला WL²/2 EI और इंटू L। ठीक है, इसका x बार क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3L/4। कहाँ से है ये बताऊंगा अभी, है ना। हमने ये पॉइंट B से लिया है। ठीक है, B से क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है ना कि हम जब वो डेल्टा B/A करते हैं तो उसमें B के अबाउट लेते हैं, तो डेल्टा B के अबाउट ही लेंगे। ठीक है, यहाँ वाला जल्दी से एरिया बताओ, A2 विल बी हाफ PL/EI इंटू L, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ से सेंटर ऑफ मास x2 बार विल बी 2/3 इंटू L, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका हमें डेल्टा निकालना है या थीटा निकालना है, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा लेफ्ट
माइनस थीटा राइट विल बी माइनस ऑफ, एरिया निकालना है, दोनों का ऐड कर दूं है ना, तो हमें एरिया दोनों का a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया हमारा क्योंकि यहाँ का थीटा है डेल्टा दोनों जीरो है, तो थीटा बी विल बी, इसका एरिया इज दिस, देखो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, इसलिए ये वाली मेथड लीस्ट प्रेफर्ड है। लेकिन यदि इसका क्वेश्चन कन्वेंशनल में आएगा तो आराम से 15, 16, 20 मार्क्स ऐसा आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता देता हूँ कभी कन्वेंशनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस WL क्यूब बाई 6EI प्लस माइनस ये हो जाएगा PL स्क्वायर बाई 2EI, हो गया क्या ये, ठीक है। हमारे पास डेल्टा बी फाइंड करना है, तो डेल्टा बी विल बी डेल्टा ए प्लस थीटा ए एल ए बी प्लस डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, ठीक है, टेंजेंट एट ए, ठीक है, और मोमेंट लेना है एट विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन एट बी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है। तो ये डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा ए हो जाएगा क्या, डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई ए हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर फाइंड करो पाओ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बी विल बी माइनस WL क्यूब बाई 6EI इंटू x1 बार कहाँ से आएगा हमारा, जहाँ से सेक्शन लिया है या जहाँ पे फाइंड करना, तो उससे इसका, तो यहाँ से यहाँ का कितना है 3L/4 माइनस ये और ये मल्टीप्लाई करो जल्दी से, PL स्क्वायर बाई 2EI इंटू 2L/3, समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, ये कट गया, और ये हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन आ गया बी का। तो क्या हम एग्जाम में यदि यही क्वेश्चन आया तो हम ऐसे करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इसको भी हम सेकंड्स में करेंगे। कैसे सेकंड्स में करेंगे, कुछ याद करने को बोला था, क्या याद करने को बोला था, जल्दी से बताओ, कुछ याद करने को बोला था क्या, बिल्कुल बोला था, है ना। तो ये इसका थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा एट बी विल बी, इसका समेशन क्या हो जाएगा, WL क्यूब बाई 6EI प्लस इसका हो जाएगा PL स्क्वायर बाई 2EI, एंड हमारा काम खत्म हो जाएगा। डेल्टा बी विल बी क्या था, WL⁴ बाई 8EI प्लस ये था PL क्यूब बाई 3EI, और हमारा काम खत्म, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और हमें 4 मार्क्स मिल गए। वैसे एक ही पूछेगा कुछ भी, 1 या 2, तो हमें 2 मार्क्स इसके 2 मार्क्स इसके यदि साथ में बन गया, ठीक है। ये हमारा ये भी होता है ना, 8 ही आता, ठीक है। माइनस प्लस मैंने क्या बताया था, यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यार, हम देख के ही बता सकते हैं ना कि नीचे ही जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधे से ही बता देंगे कि ये थीटा बी क्लॉकवाइज है और ये है डाउनवर्ड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो जो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने 6-7 रिजल्ट्स बताए थे, उनके कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या, इसको हम अभी जैसे मैंने बताया था कि क्या बताया था, जल्दी बताओ, कि जहाँ पे इंटरनल हिंज और रोलर आएगा वहाँ पे हम मोमेंट एरिया मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो इंटरनल हिंज आ गई, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आराम से। तो आप क्या करेंगे, यदि कोई बोल दे, आपको बोल ही देंगे करो, तो फिर हम करेंगे भी सही, ठीक है।
अब इसको देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब इस पे लोड लगा तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन कर्व आएगा, एक स्लोप कर्व आएगा। डिफ्लेक्शन कुछ भी आएगा, सपोज करो कि डिफ्लेक्शन कुछ बना, ऐसा बन गया। अभी हमको नहीं पता, मान लो अभी नहीं पता, ये वैसे भी ऐसा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा पता चल जाता है दिखने में, पर सपोज करो कि ये ऐसा बन गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। ये डिफ्लेक्शन का कर्व बन गया हमारा, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन बी का, वो तो लेफ्ट और राइट दोनों में से सेम है ना, ये ऑर्डिनेट तो हमारा सेम है, लेकिन जो इसका थीटा बन रहा है, थीटा कैसे बन रहा है कि यहाँ पे इसका टेंजेंट ये है, तो थीटा इस वाले एक्सिस के रेफरेंस में यदि मैं देखूं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बी लेफ्ट, और यहाँ पे मैं इस वाले इसके रेफरेंस में देखूं तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बी राइट। मतलब दोनों थीटा अलग आए हैं ना, तो हम थीटा तो एक के लिए तो नहीं बोल सकते, है ना, मतलब हम इक्वेशन दोनों के, लेकिन डेल्टा हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का डेल्टा बराबर हो। दूसरी बात कि हम हिंज के इस साइड भी इक्वेशन लगा सकते हैं, हिंज के इस साइड भी इक्वेशन लगा, लेकिन हम हिंज को क्रॉस नहीं कर सकते इक्वेशन लगाने में, ठीक है। तो ये हो गया, बस हमें ये चीज़ें पता थी, तो हमने क्या चालू कर दिया, हमने हमारा प्रोसेस चालू कर दिया। सबसे पहला प्रोसेस, मान लो हमें थीटा ये वाला चाहिए था, मान लो थीटा डी चाहिए था, मान लो, है ना, तो हमें एक पॉइंट का पता है ए का, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, कूदते कूदते यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे, हम डेल्टा बी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से, तो डेल्टा बी की इक्वेशन क्या आएगी जल्दी से बताओ। डेल्टा बी विल बी, पहले तो थीटा ए प्लस थीटा, डेल्टा ए प्लस थीटा ए एल ए बी, ठीक है, प्लस डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जल्दी से फाइंड करो, पर उसके पहले बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए यार, बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ये पहले डिटरमिनेंट है या नहीं है, 3 रिएक्शन, एक 4 माइनस 3 डी आई, देखो जल्दी से, 4 रिएक्शन, 3 इक्विलिब्रियम और एक कंपेटिबिलिटी, तो है 0, मतलब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट या राइट में हमें यदि सी निकालना है, तो सपोज करो आर सी, तो आर सी इंटू एल बाई टू, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो हमने ये तो कर सकते हो ना, मतलब यार इसको भी वापस से मैं बताऊंगा तो बहुत, ये 1.5-2 घंटे चलेगा फिर ये वाला, है ना। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए, है ना, कि ये तो हम करते आए हैं, जो खास चीज़ जिस पे फोकस करना है वो देख लो पहले, प्लस P इंटू एल, तो यहाँ से हमारा आर सी आ जाएगा 2P, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2P, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, यहाँ पे 0 है, जल्दी बताओ, 0 है, यहाँ का पी एल बाई 2 है, P इंटू एल बाई 2, ठीक है। यहाँ का 0 है क्योंकि हिंज है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ का बताओ जल्दी से क्या होगा, यहाँ का निकालना है, सीधा निकालो, कैसे, P नेगेटिव, है ना, स्माइल नहीं कर, मतलब हमें क्या कर रहा है, ये उदास कर रहा है, P इंटू 3L बाई 2 प्लस 2P इंटू एल, 2P इंटू एल, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PL बाई 2, तो ये सीधा का सीधा ऐसा का ऐसा यहाँ पे पहुँच जाएगा PL बाई 2। सी बेंडिंग मोमेंट
कहीं से भी किसी के भी अबाउट कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम में है ना, तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि इस वाले पॉइंट का मैं बताऊं तो यहाँ पे माइनस पी आएगा, मतलब पी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स इक्विलिब्रियम से कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास ये एम बाई ई आई डायग्राम भी हो जाएगा। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, एम बाई ई आई डायग्राम भी हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, जल्दी बताओ। डेल्टा बी विल बी डेल्टा ए प्लस थीटा एट ए एल ए बी इंटू थीटा प्लस थीटा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 0। तो डेल्टा बी विल बी, इस वाले में हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का एरिया निकालेंगे और उसका मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, बी के अबाउट। ठीक है, तो बी के अबाउट मोमेंट लेने में हमें क्या करेंगे, पहले तो एरिया ये प्लस है ये माइनस है, तो 1/2 इंटू पी एल बाई टू ई आई, समझते जाना अभी हम कैसे कैसे क्रॉस करेंगे, इंटू L/2, और इसका मोमेंट जल्दी बताओ कितना है। यदि ये है 2/3 इंटू L/2। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ये हमारे पास, डेल्टा बी क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, PL³/24 EI आ जाएगा क्या, 4 8 24। ठीक है, डेल्टा बी मिल गया। डेल्टा लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, तो हमारे पास सब कुछ है। अब हम डेल्टा सी फाइंड कर लें पहले, क्योंकि डेल्टा सी भी हमें पता है, तो वहाँ से थीटा सी भी फाइंड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें यदि थीटा सी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ, थीटा सी या डेल्टा सी, डेल्टा सी डेटा हमारे पास सी। हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं यदि इंफॉर्मेशन में, डेल्टा सी जो कि 0 है इक्वल्स टू डेल्टा एट बी प्लस, हाँ थीटा बी बीसी वाले सेगमेंट में, क्योंकि बीसी वाला जो है हमारा लेफ्ट है या राइट है, राइट है, राइट है ना, तो मैं आर लिख देता हूँ। आर ये हमको फाइंड करना है ताकि हम थीटा डी फाइंड कर लें, है ना, इंटू बी सी प्लस डेल्टा सी बी। ठीक है, ये 0 है, जल्दी बताओ, ये 0 है, डेल्टा बी मिल गया हमें, PL³/24 EI, थीटा बी राइट, LBC, BC हमारा कितना है, L/2 है क्या, L/2 जल्दी बताओ, एक सेकेंड। ठीक है, डेल्टा सी बी हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट किसके, सी के, क्योंकि हम सी के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो पहले एरिया निकाल लो, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, है ना, तो मैं लिख देता हूँ सीधा माइनस ऑफ 1/2 इंटू ये है हमारा PL/2 EI, PL/2 EI इंटू L/2 इंटू ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 1/3 इंटू L/2। ठीक है ना, इसका सीजी होगा यहाँ पे कितने पे, जल्दी से बताओ, 1/3 इंटू L/2, है ना, तो ये आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा बी राइट, लेफ्ट नहीं राइट, थीटा बी राइट हमें मिल जाएगा PL²/24 EI माइनस में। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा इससे, हमारे पास थीटा सी मिल गया, डेल्टा सी मिल गया, डेल्टा बी मिल गया, थीटा बी भी मिल गया, है ना, और अब हमें चाहिए थीटा
डी चाहिए, है ना। तो थीटा डी चाहिए हमें, तो थीटा डी हमें इधर से जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो थीटा डी जो कि हमारा राइट भी है माइनस थीटा बी राइट, है ना, राइट वाला, ये जो कि लेफ्ट में है सेक्शन, ठीक है, इस इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। तो हमें एरिया कितना है जल्दी से बताओ, माइनस ऑफ ये पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा क्या, आज कोई कंप्लीट करने देगा नहीं, ठीक है। लाइट आने के बाद स्टार्ट करते हैं वापस से, ये क्वेश्चन खत्म करके ही रहेंगे आज, है ना, ठीक है। ये हम कहाँ तक पहुँच गए थे, थीटा डी और थीटा बी राइट तक पहुँच गए थे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन, बताओ, बी एंड डी, बोलो जल्दी, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, बी एंड डी के बीच में ये वाला एरिया हो जाएगा क्या, ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा डी माइनस थीटा बी आर, थीटा बी आर पता है क्या हमें, ये है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस ऑफ पी एल स्क्वेयर अपॉन 24 ई आई, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, जल्दी बताओ, हाफ पी एल बाई 2 ई आई इंटू एल हो जाएगा क्या इसका एरिया, ये एल डिस्टेंस है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये हम उधर ले जाएंगे प्लस, वापस माइनस हो जाएगा, तो हमारा थीटा डी कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये आ जाएगा -7 पी एल स्क्वेयर बाई 24 ई आई। एंड फाइनली हमने एक 2 सेगमेंट वाले बीम में भी लगा दी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले कहाँ पे लगाई, पहले इन ए बी में लगाई, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, फिर इन बी सी में लगाया, और इन बी सी एंड डी, है ना। हमने सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करी है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ का डेल्टा तो सेम रहेगा दोनों साइड लेफ्ट राइट, लेकिन थीटा अलग अलग रहेगा। तो हमने थीटा पहले इस वाले का राइट साइड वाले का फाइंड कर लिया था, है ना, हमने पहले डेल्टा से थीटा से फिर सी का थीटा, यहाँ पे वो मतलब दिख रहा है ना, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे इसको कंजुगेट बीम मेथड का एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, यदि कन्वेंशनल वगैरह में कंजुगेट बीम मेथड का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ट्राई करना कंजुगेट बीम मेथड का, जब मैं बता दूंगा तब फुर्सत में, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, मतलब समझते हो, SW होमवर्क दिया है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन मोमेंट एरिया मेथड से करना। अपने पास कोई ऐसा दिन होता है, कभी सभी होता है कि दिन भर कुछ काम नहीं है और फुर्सत है और दिमाग भी ठीक है, मन शांत है, तो उस दिन ये वाला क्वेश्चन करना। ये जो चीज़ें मैंने फाइंड करने के लिए बोली है, ये इनको फाइंड करना, दिमाग शाम तक खराब हो ही जाएगा, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड से ही करना है ना, होमवर्क है, आराम से अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे इसके, ठीक है।